हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम आपके लिए तीसरा वीडियो लेके आए हैं हिंदी भाषा से। दोस्तों आपको बता दें, पहले वीडियो में हमने हिंदी के विकास के बारे में देखा, दूसरे वीडियो में हमने देखा कि हिंदी का नामकरण कैसे, मतलब कि हिंदी का नाम कैसे हिंदी पड़ा। ठीक है, अब ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम उसके परिवार के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से आपको पता है कि परिवार में कोई जब बच्चा जन्म लेता है दोस्तों, तो पहले उसका क्या होता है, उसके जन्म के बारे में बात बताया था कि उसकी किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई। तो हमने देखा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हिंदी बना। फिर दूसरे में उसका नामकरण होता है जब बच्चे का। ठीक है, तो नामकरण के बारे में देखा कि हिंदी का नामकरण कैसे पड़ा। अब उसके हम भाषा परिवार के बारे में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाषा परिवार के बारे में। देखिए भाषा परिवार होता है, देखिए जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो भी किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ होता है, किसी न किसी परिवार से जुड़ा हुआ होता है। उसी तरीके से दोस्तों भाषा को भी अलग अलग परिवार में रखा गया है। ठीक, क्या अलग अलग परिवार में रखा गया है। तो चलिए बताते हैं भाषा के बारे में। देखिए ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, भाषा कहलाती है। क्या किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, वो क्या कहलाती हैं, भाषा परिवार कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए भारत में अगर पूछते हैं मुख्यतः कितने भाषा परिवार से, 4 बता देना। देखिए एक अन्य भी खोजा गया है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आएगा भाषा परिवार कितने हैं मुख्यतः, तो 4 बताना। ठीक, 5 नहीं बताना है। अगर 4 ऑप्शंस में नहीं तब आप 5 बता देंगे। कौन कौन सा वो हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, भारोपी भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। उसके बाद इसी में आपकी हिंदी भी आती है दोस्तों। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, इसके बाद इसका नंबर आता है। फिर तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, उसके बाद दोस्तों इसका नंबर आएगा। फिर चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जिसकी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, मंदारिन है, वो चीनी तिब्बती चौथा होगा। और 5वां जो नया है दोस्तों, अंडमानी भाषा परिवार दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे इनके बारे में। मुख्यतः 4 हैं और एक नया है दोस्तों, अंडमानी भाषा परिवार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले आपको बता दें, ये हमने दोस्तों एक ई बुक जारी की है। ठीक है, इसमें आपको संपूर्ण हिंदी जो भाषा है दोस्तों, उसकी बोलियां हैं, उनके संबंधित दोस्तों संपूर्ण मिल जाएगा, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए मतलब महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हिंदी भाषा व उनसे संबंधित बोलियों के बारे में पूछा जाता है। कि इस ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, तो हिंदी की उत्पत्ति के बारे में होगा, विकास क्रम होगा, नामकरण होगा और भाषा परिवार होंगे, जो कि हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी और देखिए फिर और क्या होंगे, इसमें है हिंदी के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, और हिंदी की जो 5 उपभाषा हैं और 17 बोलियां हैं, उनका भी वर्णन इसमें मिल जाएगा। उसके अलावा लिपि और लिपि के बारे में देखेंगे, इसी में मिल जाएगा, इसी ई बुक में। और बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। अगर देखिए ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी और इसकी कीमत मात्र 25 रुपये में रखी है। ठीक है, आपको पता हमने एक हिंदी साहित्य की भी ई बुक जारी की, जिसका मूल्य कितना, 50 रुपये। ठीक है, और उसी साहित्य से दोस्तों हमने एक मैराथन वीडियो बनाया हिंदी साहित्य के इतिहास का। अगर आपने देखा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसको परचेस करना है तो आप हमारे इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए तो देखते हैं दोस्तों, हम इन जो 5 भाषाएं दोस्तों, इन भाषा परिवारों के बारे में हम विधिवत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्या है हमारा, भारोपीय भाषा परिवार के बारे में देखेंगे कि भारोपीय भाषा परिवार क्या है। आपको बता दें कि इसे हिंद आर्य भाषा परिवार या फिर इंडो जर्मनिक या फिर आर्य परिवार के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा परिवार है। इसका विभाजन दोस्तों आपको बता दें इंडो यूरोपियन यानी हिंद भारोपीय भाषा परिवार से हुआ है। ठीक है, और देखिए भारोपीय भाषा परिवार की 10 शाखाएं हैं। क्या भारोपी भाषा परिवार कितनी शाखाएं हैं, 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर दोस्तों सतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा गया। याद रखेंगे कि भारतीय जो भारोपी भाषा परिवार दोस्तों, इसकी 10 शाखाएं हैं और जिन्हें 2 भागों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया। कौन, सतुम और केंतुम। तो देखते हैं कौन सी 10 हैं। और सतम में देखिए सतुम में कौन कौन से हो जाएंगे 10 शाखाओं में से, तो भारत ईरानी जिसको आर्य बोलते हैं, बाल्टो स्लाविक हो जाएगा, अर्मीनी हो जाएगा और अल्बानी हो जाएगा, जिसे इलीरियन भी कहते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 4 जो शाखाएं हैं वो सतम वर्ग में आ जाएंगी। और देखिए जो बाकी बची 6 हैं दोस्तों, वो केंतुम में आ जाएंगी। केंतुम वर्ग में कौन से, जर्मानिया, केल्टिन, ग्रीक, तोखरी और हिटाइट और दोस्तों इटालिक। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके केंतुम वर्ग में। दोस्तों आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा भाषा परिवार। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट। देखिए जो भारोपी भाषा परिवार है उसकी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है दोस्तों, हिंदी है। ठीक, आपको पता है कि हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के क्रम में दोस्तों
तीसरे स्थान पर आती है। पहले पे कौन सी? अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी भी इसी में आ रही है। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, रूसो, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असमिया, उड़ीसा, उड़ीसी है ना, उड़ीसा में बोले जाने कश्मीरी हो गया, डोंगरी हो गया, नेपाली, कोंकणी और बांग्ला, ये सभी की सभी भाषाएं भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा हैं दोस्तों। ठीक है, तो समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से देखिए, कोई भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसकी जो दूसरी शाखा है इंडो ईरानी भाषा परिवार है। ठीक है, इसकी जो दूसरी शाखा दोस्तों क्या है? इंडो ईरानी भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत दोस्तों को बता दें फारसी, ईरानी, पश्तो और बलूची आदि भाषाएं हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि दोस्तों ये चीज याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमने डाल दिया है कि महाकवि जो फिरदौसी दोस्तों, उनका जो शाहनामा है वो ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। तो याद रखेंगे, ये हमने ऐसे फैक्ट डाल दिया, ये इंपॉर्टेंट है, हमें लगा तो हमने इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि जो महाकवि फिरदौसी दोस्तों, उन्होंने जो शाहनामा लिखा था वो ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ठीक है, ये याद रखेंगे। आपको बता दें कि जो इसी भाषा परिवार के दोस्तों है, कि इसी भाषा परिवार के जो सिंधी दोस्तों, उसे कब जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसी भाषा परिवार की दोस्तों 3 भाषाएं जिसे हम 8वीं अनुसूची में पढ़ते हैं। देखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया सिंधी को। क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। वो किस भाषा परिवार में आती है? तो भारोपी भाषा परिवार में ही आती है दोस्तों। वहीं 71वें भारतीय संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके द्वारा दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भारतीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें से नेपाली और कोंकणी दोनों भाषाएं किस भाषा परिवार की हैं? तो भारोपी भाषा परिवार की ही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए 92वां जो संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें से दोस्तों मैथिली भाषा जो है दोस्तों वो किस में आती है? वो आपकी भारोपी परिवार में आती है। तो हम देख सकते हैं कि 8वीं अनुसूची से जो कि बाद में जोड़ी गई दोस्तों, उसमें से कितनी भाषा, तो देखिए जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं सिंधी हो गई, नेपाली, कोंकणी और मैथिली दोस्तों। चलिए अब दूसरे हम भाषा परिवार की अगर हम बात करते दोस्तों, तो दूसरा हमारा भाषा परिवार कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। क्या? द्रविड़ भाषा परिवार दोस्तों। देखिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। देखिए पहले पे भारोपी है, दूसरे पे बड़ा की बात करते हैं तो द्रविड़ हो जाएगा। और इस भाषा परिवार की भाषाएं अधिकतर दक्षिण भारत में बोली जाती है। किस भारत में दोस्तों? अपने दक्षिण क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, तो वहां पे इस भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित है दोस्तों। जैसे चलिए इनके बारे में बात करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जैसे तमिल हो गई, तमिल भाषा हो गई, कहां बोली जाएगी? तमिलनाडु में। फिर दूसरा कन्नड़ हो गया, कहां बोली जाएगी? कर्नाटक की भाषा है। मलयालम हो गया दोस्तों, केरल की भाषा, आपको पता केरल सबसे साक्षर राज्य है दोस्तों। तेलुगु हो गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश की भाषा है। तो ये जो 4 मुख्य भाषाएं दोस्तों, ये द्रविड़ भाषा परिवार की ही भाषाएं हैं। आपको बता दें कि इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है? तमिल भाषा। मतलब तमिल भाषा जो है सर्वाधिक बड़ा है दोस्तों। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है इस भाषा परिवार की? तो तमिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये है। चलिए आगे देखते दोस्तों, तीसरा क्या है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। क्या? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अगर इसके बारे में बात करते दोस्तों, देखिए ये भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बोले जाते। देखिए यहाँ पर जनजातियों का ज्यादा बोलबाला है दोस्तों। ये जो भाषा परिवार दोस्तों, ये जनजातियों से घिरा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, असम और यहाँ पे दोस्तों ज्यादा विकास है नहीं दोस्तों, यहाँ पर जनजातियां रहती हैं, तो उनके द्वारा दोस्तों ये भाषाएं ज्यादातर बोली जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक, देखिए इस परिवार की जो भाषाओं की बात करते हैं तो संथाली हो गई, मुंडारी हो गई, खड़िया हो गया, सावरा हो गया हो दोस्तों, इस प्रकार की आदि कुछ भाषाएं हैं दोस्तों जिन्हें इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब आपको बता दें कि इस भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन सी? संथाली दोस्तों, जिसे दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए आपको पता है 92वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 4 भाषाओं जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो संथाली दोस्तों इसी परिवार की भाषा है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे संथाली जो है दोस्तों इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिक परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो संथाली है दोस्तों। कब जोड़ा गया संथाली को संविधान में? तो आपको बता दें संविधान की 8वीं सूची में 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों चौथा देखते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार। क्या चीनी तिब्बती भाषा परिवार इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपको बता दें कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषा है मंदारिन दोस्तों, बहुत ज्यादा बोली जाती है, चीन की भाषा है। ठीक है, तो आपको बता दें इस परिवार की भाषाएं भारत के 7 सिस्टर, जिनको हम 7 बहनें बोलते हैं। आपको पता होगा पूर्वोत्तर राज्यों को हम 7 बहनों के नाम जानते हैं, 7 सिस्टर के नाम से पुकारते हैं, तो वहां पर बोली जाती है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, अब चलिए बताते हैं कौन कौन से 7 सिस्टर हैं। तो 7 सिस्टर के नाम याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुरी और नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। दोस्तों आपको बता दें इस परिवार की जो मुख्य भाषाएं हैं दोस्तों, उनमें नागा हो गया, मिजो हो गया, मेहार हो गया, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, दफला, चंबा, बोडो, लेब्या, लद्दाखी, तिब्बती आदि भाषाएं शामिल हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी में से जो जोड़ी गई थी 3 भाषाएं, उनमें से मणिपुरी दोस्तों इसी भाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों। उसके अलावा जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी, उसमें से दोस्तों बोडो भी इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो ये जो हमारे 4 मुख्य भाषा परिवार थे उनके बारे में हमने देख लिया। अब देखिए 5वां भाषा परिवार क्या है दोस्तों। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा भाषा परिवार है और ये भारत का सबसे नवीनतम भाषा परिवार भी है दोस्तों। ठीक है, अब इसकी खोज की बात करते हैं तो आपको बता दें जो 5वां भाषा परिवार है, इसकी खोज दोस्तों हाल ही में मशहूर विज्ञानी, भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अनविता अब्बी द्वारा खोजा गया दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आ जाती हैं, जैसे अंडमानी हो गई, ग्रेट निकोबारी हो गई, ओंगे हो गई और जारवा। ये जनजातियां हैं दोस्तों, उन्हीं के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाषा परिवार दोस्तों। चलिए एक बार हम आपको दोहरा देते हैं कि कौन से परिवार की कौन सी भाषा सबसे बड़ी है और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए जब हम बात करते हैं भारोपी भाषा परिवार की, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हिंदी क्या है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मातृभाषा भी कहीं कहीं की है ना। तो राजभाषा हिंदी, आपको याद रखना कि हिंदी राजभाषा है। ठीक है, तो हिंदी, उर्दू, देखिए हिंदी अंग्रेजी बहुत ही प्रसिद्ध चीजें हैं जो इसी भाषा परिवार में आती हैं। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा अगर हमारा भाषा परिवार कौन सा है दोस्तों, तो द्रविड़ है। और द्रविड़ की सबसे बड़ी बोली कौन सी है दोस्तों, आपको बता दें इस परिवार की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो आपको बता दें सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो तमिल है, जो कि तमिलनाडु में है। तीसरा दोस्तों ऑस्ट्रिक, और ऑस्ट्रिक की सबसे बड़ी भाषा कौन सी दोस्तों, सबसे बड़ी बोली कौन सी, तो संथाली है। क्या, संथाली है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। अब चीनी तिब्बती की सबसे बड़ी भाषा की बात करते हैं तो इसमें कौन सी है दोस्तों, मणिपुरी। क्या, मणिपुरी। और अंडमानी दोस्तों ये सबसे नवीनतम है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहीं तक दोस्तों। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसके बाद दोस्तों जो हिंदी की दोस्तों 17 बोलियां हैं, क्या 17 या 18 बोलियां हैं, 5 भाषाओं में बांटा गया, तो उसके बारे में हम जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।